ओके, तो जब हम सुबह उठते हैं उस समय से लेकर आप देखोगे तो हम वाटर बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। Hello students, today we are going to study about air and water. How air and water is important for us. Earth is the only planet where life is possible. तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एयर और वाटर मौजूद है, इसीलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि एयर बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो आप सब जानते हो कि हवा हर जगह है, तभी तो हम सांस लेते हैं और जीवित हैं। अर्थ इज सराउंडेड विथ ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा वातावरण है वो पूरा मतलब हवा से भरा हुआ है, और इसीलिए हम इसे ब्लैंकेट ऑफ एयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर को। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन क्या है? जो हवा है वो दूषित हो जाता है, उसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो जो हार्मफुल थिंग्स, यानी कि जो ये फैक्ट्रीज, ये व्हीकल्स, यहाँ पे जो गार्बेज हम जला रहे हैं, इन सभी चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है। ओके, तो जो गंदा स्मोक निकलता है यही फ्रेश एयर में जाकर मिल जाता है, और फ्रेश एयर पोल्यूटेड एयर हो जाता है। इसी तरह से हम एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। ओके, कीपिंग एयर फ्रेश एंड क्लीन। तो कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम एयर को, हवा को फ्रेश और क्लीन रख सकते हैं, साफ और स्वच्छ। क्योंकि साफ और स्वच्छ हवा का ही यूज करने से हम फ्रेश और तंदुरुस्त रह सकते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होगा। अगर हम गंदा दूषित जो हवा होता है उससे अगर हम सांस लेंगे तो हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसे हम फॉलो करेंगे तो एयर को हम फ्रेश रख सकते हैं? टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। तो पहला पॉइंट है, हमें प्लांट्स लगाना चाहिए, जो कि आप खुद जानते हो कि अगर हम प्लांट्स लगाएंगे तो हमें फ्रेश एयर मिलेगा। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो इसीलिए हमें प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। वी शुड नॉट बर्न गार्बेज इन ओपन, यानी कि खुले जगहों पे हमें गार्बेज यानी जो गंदा कचरा होता है उसे हमें खुले जगहों पर नहीं जलाना चाहिए, उससे भी गंदा स्मोक निकलता है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, इंस्टेड डंप। तो हमें क्या करना चाहिए? गार्बेज को हमें मतलब रोड साइड पे, यहाँ जहाँ मन करेगा वहाँ ना फेंक कर उसे हमें कहाँ डंप करना चाहिए? तो कवर डस्टबिन में, जिसका ढक्कनदार डस्टबिन होता है उसे हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि उसे यूज करने से जो गंदा स्मेल होता है वो भी नहीं आता है, क्योंकि गंदा स्मेल जब हवा में मिल जाएगा तो वो भी पोल्यूटेड एयर हो जाएगा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होगा। वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। तो हमें पटाखे भी नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि पटाखों से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो उससे भी हमारे हेल्थ को बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। इफ वी कीप ऑल दिस अबव मेंशन्ड पॉइंट्स इन माइंड। तो अगले ये जो हम पीछे के ये जो देखे हैं पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स में क्या है? तो एयर को कैसे फ्रेश और क्लीन रखना है। तो अगर इन पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे तो हम एयर को फ्रेश और क्लीन रख सकते हैं, और ये हमारे देश को, दुनिया को एक बहुत ही अच्छा रहने का जगह बन सकता है। You can look in this figure. All the children are planting trees here, plants, so that it can grow into a tree. छोटे से पौधे को बच्चे लगा रहे हैं, वो कल जाकर एक बड़ा पेड़ बनेगा, और पेड़ से ही हमें फ्रेश एयर उपलब्ध होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर। तो वाटर हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है? तो बहुत सारी चीजों से, आप खुद जानते हो कि हमें ड्रिंकिंग करने के लिए वाटर का जरूरत होता है, कुकिंग करने के लिए वाटर का जरूरत होता है, बाथिंग, ब्रशिंग, एवरीथिंग।
जितना हम सुबह से उठते हैं और शाम तक हम हर दूसरे काम में हमें वाटर ही यूज होता है। ओके, तो जब हम सुबह उठते हैं उस समय से लेकर आप देखोगे तो हम वाटर बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। तो ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, और बहुत सारे ये जो फार्मर्स होते हैं जो खेती करते हैं उन्हें भी पानी का बहुत ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि बिना पानी के तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं होते हैं। प्लांट्स को भी वाटर का बहुत जरूरत होता है। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स को, बर्ड्स को, हर किसी को वाटर का बहुत जरूरत होता है। तो हम देख सकते हैं कि वाटर हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। हमें एक तो जिंदा रहने के लिए वाटर की जरूरत होती है, और अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे, बहुत सारा पानी पिएंगे एक दिन में, तो हमें जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें भी हेल्पफुल होता है। जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हमें डेली ज्यादा पानी पीना चाहिए। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर रिमूव हार्मफुल टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। तो टॉक्सिन्स का मतलब है जो गंदगी, जो हमारे शरीर में जहरीला पदार्थ होता है, उसे भी हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारे शरीर भी, मतलब जो गंदगी रहेगा वो बाहर आ जाएगा और हम बहुत ही स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगे। स्टेट्स ऑफ वाटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फॉर्म्स है वाटर का। एक आइस हो गया, जो कि बर्फ जब जम जाता है तब हम देखते हैं कि वाटर का जो मतलब बर्फ जमता है तो ये सॉलिड स्टेट है। ओके, और वही बर्फ को अगर हम पिघला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? लिक्विड स्टेट हो जाता है। और ये रहा, ये गैसेस स्टेट है। तो गैसेस स्टेट में हम क्या देख रहे हैं? तो जो वाटर बॉईल हो रहा है, ये जो धुआं आप देख रहे हो, तो ये जब पानी उबलता है तो ये जो वाटर वेपर है, इसी को हम गैसेस स्टेट में वाटर को देख सकते हैं। वाटर इज ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब है आर या पार, जो हम वाटर के अंदर देख सकते हैं। अगर आप एक शीशा का ग्लास लेकर पानी भरोगे और उस पानी से उस पार देखोगे तो आप क्या देख सकते हो? उस पार का सब चीज देख सकते हो, क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर या पार हम वाटर को देख सकते हैं। टेस्टलेस यानी वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। ऑर्डरलेस, हम वाटर को स्मेल भी नहीं कर सकते हैं। वाटर का कोई स्मेल होता है? तो नहीं, वाटर का कोई स्मेल नहीं होता है, उसे कोई स्मेल नहीं कर सकता है। आप कभी भी देखोगे वाटर समुद्र में, नदियों में, आप क्या देखते हो? वाटर ब्लू कलर में, हल्का सा ब्लू कलर आता है। ओके, पर वो प्योर वाटर नहीं होता है। प्योर वाटर हमेशा ही कलरलेस होता है। जो पानी हम पीते हैं वो पानी बिल्कुल भी कलरलेस होता है। ओके, वाटर सोर्सेस। देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर, सम ऑफ देम आर रेन, ओशन, लेक, रिवर, पॉन्ड, वेल। तो ये सारे चीजें हैं हमारे वाटर के सोर्स, यानी कि हम इन्हीं चीजों में देख सकते हैं वाटर कैसे हमारे पास उपलब्ध है। तो रेन यानी बारिश का जो पानी होता है, समुद्र है, महासागर है, नदी है, छोटे छोटे मतलब जो नहर होते हैं वो है, और कुएं हैं। ओके, ट्यूबवेल से, ये सारी चीजें हमारे पास सोर्स हैं वाटर के। तो सबसे फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर रेन वाटर होगा। जो बारिश का पानी होता है वही सबसे फ्रेश और प्योर होता है। बट कभी कभी हम देखते हैं बारिश का पानी जो धरती पर आकर गिरता है और वो कुछ इम्प्योर यानी कि गंदगी से मिलकर वो पानी भी दूषित हो जाता है, वो भी इम्प्योर हो जाता है। रेन वाटर भी इम्प्योर हो जाता है। तो इम्प्योर वाटर पीने से हमें कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड एंड डाइसेंट्री। तो डाइसेंट्री का मतलब जो छोटे बच्चों को होता है लूज मोशन, उसे हम बोलते हैं डाइसेंट्री। तो ये सारे चीजें, टाइफाइड हो गया, ये सारी चीजें पानी से ही हमें होती हैं बीमारियां। जो पानी में बैक्टीरिया हो गए, गंदगी हो गया, तो इम्प्योर वाटर पीने से हमें ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन होता कैसे है? जो गंदगी हम वाटर में डालते हैं और वो
गंदा पानी पीते हैं, इसी के वजह से हम बीमार होते हैं। तो वाटर पोल्यूट कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। कैसे? तो ये देखो, डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज, फैक्ट्री वेस्ट एंड केमिकल इनटू वाटर बॉडीज। तो हम क्या करते हैं, जो गंदगी होता है, फैक्ट्री से जो गंदा निकलता है, वेस्ट केमिकल्स निकलता है, वो हम क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं कि वो बहकर नदियों में चला जाएगा, उससे मिक्स हो जाएगा, तो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। वॉशिंग एनिमल क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, यानी कि हम देखते हैं गांव में या फिर मतलब जहाँ पे छोटे छोटे पानी का जो नदी होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे लोग एनिमल्स को भी धोते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे जानवर धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, तो वहाँ पे गंदगी हो जाता है, तो पानी में मिक्स हो जाता है। इमर्स आइडियल्स ऑफ गॉड, यानी कि जो विसर्जन करते हैं हम, दुर्गा माता का हो या गणेश भगवान का, जो विनायक जी हम अभी पूजा चल रहा है गणेश भगवान का, तो विसर्जन करने हम कहाँ जाते हैं? नदी में ही। छोटे मोटे जो पॉन्ड्स होते हैं, नदी होते हैं, वहाँ पे हम विसर्जन करते हैं। तो ये जो मिट्टी है, इसमें जो केमिकल्स मिक्स होते हैं, वो सारी चीजें जाकर वाटर में मिक्स हो जाती हैं, तो वो वाटर इम्प्योर हो जाता है। बिसाइड ऑयल स्पिल्स, तो जो फैक्ट्री से ये जो तेल वगैरह, तेल पदार्थ निकलते हैं, वो भी जाके वाटर से मिक्स हो जाते हैं और वाटर को जो पोल्यूट कर देते हैं। तो इसी कारण ये पोल्यूटेड वाटर को पीने से ही हम बीमार हो जाते हैं। वाटर कंजर्वेशन, तो वाटर कंजर्वेशन यानी बचाव। वाटर का हम बचाव कैसे कर सकते हैं? कीपिंग वाटर इन गुड कंडीशन एंड सेविंग इट फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। हम आगे कुछ दिनों के लिए हम अगर पानी को सेव करके बचा के अच्छे से रखते हैं, उसे ही हम वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं। तो हम वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? उसे हम, जो बारिश का पानी आता है वो बह के नदी में, नालों में चला जाता है, उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, कैसे? वाटर कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेस आर लिमिटेड, हेंस वी शुड कंजर्व वाटर। हमारे पास पीने का पानी का बहुत ही कम मतलब है, यहाँ पे हमारे पास पीने वाला पानी का बहुत कमी है। ऐसे तो हम बोलते हैं 71% वाटर से भरा हुआ है, तो फिर पानी का कमी कैसे होगा? लेकिन क्यों कमी है? क्योंकि वो सब पीने लायक पानी नहीं है, वो इम्प्योर है। और जो प्योर वाटर होता है उसे हम पी सकते हैं। तो प्योर वाटर ही हमारे पास बहुत कम मात्रा में मिलता है, जिसे हमें स्टोर करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। टू कंजर्व वाटर द रेन इज कलेक्टेड एंड सेंट टू रिजर्व्स। तो हम जो बारिश का पानी होता है उसे हम रिजर्वॉयर्स में सेंड करते हैं। रिजर्वॉयर्स का मतलब है ए नेचुरल और मैन मेड लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड। तो अगर वो नेचुरल तरीके से हो या फिर मैन मेड तरीके से हो, जहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, उसी जगह को वो स्टोर करने, जो हम जिसे जलाशय बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हम स्टोर करके पानी को रख सकते हैं। तो ये जो कैनाल्स होती हैं, नहर होती हैं, रिवर्स होती हैं, उनके थ्रू हम इसे रिजर्वॉयर्स में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेन हार्वेस्टिंग। तो इसे ही हम रेन हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं। तो इस पानी को हम यूज कर सकते हैं। बारिश का पानी अभी आता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसे स्टोर नहीं करते। लेकिन अगर हम उसे स्टोर करेंगे तो उसे हम फ्लोर वॉशिंग में, यानी कि जमीन धोने में, गाड़ी धोने में, और पौधों को, प्लांटेशन जो पौधों को हम पानी डालते हैं, उसे हम यूज कर सकते हैं। हाउ टू कीप वाटर क्लीन, तो हम पानी को क्लीन कैसे रख सकते हैं? बस जो पॉइंट्स हम ऊपर पढ़े हैं उसका ऑपोजिट हमें करना है, क्योंकि अगर हम उसमें गंदगी फेंकेंगे तो गंदगी पानी में मिल जाएगा, तो पानी गंदा हो जाएगा। इसीलिए हमें पानी में गंदा नहीं फेंकना है। वी शुड नॉट डंप हाउस होल्ड फैक्ट्रीज। ओके, तो हमें फैक्ट्रीज वेस्ट भी नहीं डालना है, घरेलू जो कचरा होता है उसे नहीं डालना है, उसमें कपड़े नहीं धोना है, और एनिमल्स को नहीं धोना है उसमें ले जाकर। ओके, टू प्यूरिफाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग वी शुड बॉयल इट। तो हमें पानी को प्योर, अगर आप कहोगे कि मैम हम प्योर वाटर में अगर कोई पोल्यूशन है, कोई गंदगी है, तो हम उसे प्योर कैसे करें? तो पानी को हमें बॉईल करना चाहिए, यानी खूब ज्यादा गर्म करके हम पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। या फिर प्यूरिफायर जो हम देख सकते हैं, आरओ वगैरह, आजकल बहुत सारे प्यूरिफायर्स आ गए हैं, क्योंकि वाटर बहुत ही पोल्यूटेड हो चुका है आज हमारे पास। ओके, तो इसीलिए हमें साफ पानी पीना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए।
So this is the completion of our lesson.